short prayer or invocation to the Supreme God, to the Great Divine Father and the Great Divine Mother. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. To our spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great great ones, we very, very humbly thank you for your great blessings. Thank you. To the great spiritual teacher called Swami Rama, and to his great spiritual teacher, we thank you for your great blessings. Thank you so much. Thank you. All right. सो हम कल जो हमने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि स्वामी रामा के जो टीचर थे वो ये बता रहे थे कि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं पर डिसाइपल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी कि बहुत लोग आते हैं, वो स्टूडेंट्स बनते हैं, पर बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स से आगे जा नहीं पाते हैं। वो अपने आप को उतना स्ट्रांगली डिसिप्लिन नहीं कर पाता है कि उनको डिसाइपल्स का दर्जा जो है वो मिले एक गुरु से। डिसाइपल इन जनरल वो व्यक्ति होता है जिसने कि अपने आप को बहुत स्ट्रांगली काफी लंबे टाइम के लिए डिसिप्लिन किया हो, डिसाइपल बोलते हैं उसको, राइट। एंड सो बहुत कम लोग उस स्तर पे जा पाते हैं जिनको डिसाइपल बोला जाता है। सो एक बहुत अच्छी बात हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। आगे चलते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो है कैसे वो टेस्ट करने के लिए कि कौन कितना अच्छा डिसाइपल है। गुरु जो है आमतौर पे कभी कभी कोई कोई टेस्ट देते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ऐसे ही डिसाइपल का मतलब वो होता है जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन रहे, आज्ञाकारी हो, जो गुरु बोले वो कर दे, है ना। गुरु ने बोला था एक बार कि एक नदी है, थोड़ी फास्ट बह रही थी वो नदी, और अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जाओ इसमें कूद जाओ और दूसरी पार जाओ। बाकी लोगों ने बोला कि मुझे काम है, ये है, मैं कूद जाता पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। पर स्वामी रामा ने कुछ नहीं देखा उस टाइम पे, वो कूद गए एकदम। मतलब उन्होंने बोला, उनके गुरुजी ने यहाँ पे कूद गए वो सडनली। कैसे कैसे करके मतलब उस साइड पे पहुंचे गए वो। एंड ये मतलब एक काफी इस तरह के टेस्ट आते रहते हैं, मतलब पाथवे पे आएंगे। कभी कभी ये भी बताया था कि इस तरह के टेस्ट भी आते हैं कि जो है कि गुरु जो है आपके साथ कहीं पे जा रहे हैं जंगल की ऐसी एक स्पॉट में, बोल दें कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं आता हूँ। यहीं पे ठहरो का मतलब है कि 3 दिन 4 दिन के बाद जब गुरु आएंगे तुम वहीं पे ठहरे रहना, जाना नहीं वहां से कहीं भी। इस तरह के टेस्ट भी आते हैं। तो बेसिकली आप गुरु की आज्ञा मानने के लिए किस हद तक जा सकते हो, उसका टेस्ट होता है बेसिकली। कि आपकी अपनी बुद्धि को साइड में रख के जो गुरु बोले बिल्कुल वैसा का वैसा करो। दैट इज लाइक भक्ति योगा में एक तरह का टेस्ट होता है कि मेरी भक्ति इस तरह की है कि जो गुरु बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो समथिंग लाइक दैट, और जैसा बोलेंगे वैसा का वैसा करूंगा। He told me to practice non attachment and constant awareness. He said the strongest of bondages is created by attachment, which makes one weak, ignorant, and unaware of the absolute reality. Maya or illusion is deeply rooted in attachment. When we are attached or have a desire for something, it becomes a source of illusion for us. कितना अच्छा बताया। When we are attached or have a desire for something, it becomes a source of illusion for us. Those who are free from attachments and have directed their desires towards the more inner strength, the nearer the goal. Vairagya means, you know, non-attachment, Vairagya. And Abhyasa is practice. So non-attachment and constant awareness of absolute reality are like two wings of a bird which can fly from the plane of mortality to the height of immortality. Those who do not allow their wings to be clipped by illusion of Maya can attain perfection. ये तो बहुत ही पावरफुल पैराग्राफ एक्चुअली। इन शॉर्ट इसमें ना एक बहुत अच्छा जो मतलब फैक्टर्स में से ये है, नॉन अटैचमेंट मतलब दो विंग होते हैं ना, एक होता है नॉन अटैचमेंट का, एक होता है कॉन्स्टेंट अवेयरनेस का। देखिए क्या होता है, क्यों उन्होंने ये दो विंग लिए वो जाना जरूरी है लाइफ में। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आएंगे या किसी भी सिचुएशन में आएंगे तो उस टाइम पे दो चीजें पैरेलल में चलेंगी। एक होगा आपका प्रॉब्लम की अवेयरनेस,
और उस अवेयरनेस से आपका अटैचमेंट सामने आएगा कि आपकी अटैचमेंट एक्चुअली में क्या है। ये एक विंग आपको दूसरे विंग दिखाता है, मतलब आपको अवेयरनेस, आपको अपने अटैचमेंट का मालूम चलता है। और जैसे आप इस अटैचमेंट को लेट गो कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस पे आप जा पाते हैं, जहां आपको नेक्स्ट लेवल पर अटैचमेंट दिखता है। जब इसको जब लेट गो करते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ऑफ अवेयरनेस आपको दिखता है। नेक्स्ट, फिर आप इट वर्क्स लाइक दिस। सो अवेयरनेस जो है वो चीजें दिखाती है। जैसे आप इनको खाली करते हो तो उसके बाद अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। और जब आपको नेक्स्ट लेवल की चीजें वो दिखाएगी जिससे आप अटैच्ड हो, जब इसको जाने दोगे फिर आपको थर्ड। इस तरीके से स्पिरिचुअली आदमी ग्रो करता है। पर बहुत बार हम अपनी अटैचमेंट को देखना पसंद ही नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम चली जाए बस, हम अपने पे काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बस चले जाए, कुछ काम ना करना पड़े हमको। ऐसे हो भी अगर गया तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम जब घूम के आएगी तो ज्यादा बड़ा बर्डन लेके आएगी एक्चुअली। आज मैं किसी से मिलने गया था, सुबह की बात है, एंड ब्रेकफास्ट के टाइम पे, एंड काफ़ी दूर से आए थे मतलब आदमी मुझसे मिलने के लिए। एंड उनको उनको ना बॉडी में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स एक्चुअली, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से लेके स्लीपिंग प्रॉब्लम से लेके अलग अलग इश्यूज हैं उनको, डायबिटीज से लेके अपेंडिक्स की सर्जरी हो चुकी है, हर्निया वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड मैंने उनसे पूछा था कि आप प्राणायाम करते हैं? तो नहीं, हम प्राणायाम नहीं करते। कुछ 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 योगा योगा वगैरह कुछ करते हैं? नहीं, हम वो भी नहीं करते। कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं? नहीं, हम वो भी नहीं करते। फिर आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं एक्चुअली? आपको 20-25 सालों से प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें अपने health के लिए? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। खाली खाने पे कंट्रोल रखा हुआ है। खाने पे ठीक है, पर वो उससे कुछ ज़्यादा थोड़ा ना हो रहा है उससे। सो आई टोल्ड हिम, क्योंकि कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, है ना, जो कि बाबा रामदेव ऐसे ऐसे खाते हैं। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली प्रॉब्लम भी नहीं होंगी, और अभी जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ हद तक। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं हीलिंग तब कर दूंगा, बट ये। और अप्रोच जो था वो आइडियली, मतलब उनके साथ जो आया था उनका ट्रांसलेटर जो था, वो बता रहा था कि नहीं नहीं, आप बस की नींद ला दीजिए, बाकी वो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और मैं अपने घर से इसलिए आपको समझाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप अगर आपको समझ में आएगा, देखिए ये होता है कि प्रॉब्लम चली जाए एटीट्यूड, वर्सेस दैट समझने की प्रॉब्लम आ क्यों रही है और फिर कैसे दूर करेंगे उसको, राइट। ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है अप्रोच के अंदर। तो जब भी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे 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 फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम आए, चाहे कोई किसी ने बैक स्टैब किया हो, चाहे किसी ने आपको हर्ट किया हो, चाहे कोई हमको छोड़ के चला गया हो, चाहे जो है हमारा कहीं बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, चाहे किसी ने हमसे चोरी की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ चुकी हो, हर प्रॉब्लम के अंदर एक ना एक बड़ा लेसन छुपा होता है। अगर आप अवेयरनेस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको लेसन दिखना शुरू हो जाएगा। और यूजुअली वो लेसन एक अटैचमेंट पे बेस्ड होगा, या तो कि पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक व्यक्ति है, मैंने एग्जांपल दे रहा था कहीं पे, काफी सालों से मैं उनको जानता हूँ। आई थिंक 2000, पता नहीं कितने की बात है, कुछ तो 1 साल की बात है, कुछ कुछ टाइम हो चुका है उसको ऑलरेडी। एंड एक टाइम तक ना उन्होंने पैसा उतना देखा नहीं था एक्चुअली, जहाँ तक मुझे पता है। थोड़ा पहले की बात है, थोड़ी साल भी याद नहीं होगा। एनीवेज थोड़ा टाइम पहले की बात थी, कुछ टाइम पहले की बात थी कि उन्होंने उतना पैसे कभी देखा नहीं, तो उनको ना, हाँ जितना टैक्स आ रहा है उतना जान दो, है ही कितना टैक्स, मतलब ठीक है, कितना ही टैक्स है, 2 लाख 4 लाख का टैक्स होगा, जानते जानते ठीक है। कोई 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 प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत सच्चे ना, हम देश के बहुत सच्चे नागरिक वाला इल्यूजन था, ठीक है। जैसे इनकी इनकम बढ़ी, 2 2 लाख करोड़ रुपए हो गई 1 साल की, एक टाइम पे, मतलब कोई कुछ कुछ नया किया होगा उन्होंने शायद, बिजनेस में मुझे आइडिया नहीं है। और तब टैक्स आया सिर्फ 50-60 लाख का। उतना लाइफ में आज तक कभी टैक्स नहीं भरा था, और फिर मतलब तो खून खोल गया उनका। ये तब जाके सच्चा नागरिक मैंने बैकसीट ले ली बेसिकली। और अटैचमेंट जो होता है, जब सिचुएशन में होते हैं, अवेयरनेस तब दिखती है, और तब वो अपना अटैचमेंट दिखना दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो कोई दिखाई भी नहीं देगा, आप इल्यूजन में जीते रहेंगे कि नहीं हम तो अच्छे भैया। जब तक आपको उतना टेस्ट ना किया जाए तब तक नहीं मालूम चलेगा कभी कि आप एक्चुअली में कि किस मिट्टी के बने हैं एक्चुअली। सो ये बहुत जरूरी है जानना। सो प्लीज अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से जो है भागिए नहीं, उनको अवॉइड मत कीजिए, उनको जिस प्रॉब्लम चली जाए वाला एटीट्यूड मत रखिए।
ये रखिए कि इससे मैं पहली बात तो सीख क्या सकता हूँ या फिर सीख क्या सकती हूँ, और सीखने के बाद इसे सॉल्व कैसे किया जाए। कि 80% प्रॉब्लम है वो अपने अंदर सॉल्व होती है, 20% बाहर सॉल्व होती है। इन जनरल जब हम प्रॉब्लम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो आदमी, वो सिचुएशन, वो यहाँ कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। इनफैक्ट प्रपोर्शन ऐसे 75% यहाँ पे, 25% वहां पे, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता है। और ये बहुत सिंबॉलिक है, बहुत ही पावरफुल एक्चुअली। इसी 75%, 3/4 एंड 1/4 इज एक्सट्रीमली सिंबॉलिक। कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं पे होती है। लॉर्ड बुद्धा की जो जो भी टीचिंग्स हैं ऑफ नॉन अटैचमेंट या डी अटैचमेंट, उसमें उन्होंने सिर्फ सिर्फ ये बताया हुआ है कि मोस्ट जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाता है वो होता है माइंड, और माइंड इज कंडीशनड टू लेट गो। तो ये यू नो समथिंग लाइक दिस। माया, इल्यूजन, मतलब फिजिकल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझना, उसको बोलते हैं माया। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं, आपके जो आसपास जो व्यक्ति हैं, जो जो सिचुएशंस हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, लोगों ने क्या बोला, उनको सच समझना, उसको बोलते हैं माया। अब इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको जानना पड़ेगा अपनी लाइफ में। समझा की बात? आपकी लाइफ में जिस भी तरह के लोग हैं, चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, उनको सच समझना, उसको बोलते हैं माया। आगे चलते हैं। Many people confuse attachment with love, but in attachment, you become selfish, interested in your own pleasure, and you misuse love. You become possessive and try to gain the objects of your desires. Attachment creates bondage, while love bestows freedom. Attachment creates bondage, while love bestows freedom. When yogis speak of non attachment, they are not teaching indifference, but are teaching how to genuinely and selflessly love others. Non attachment, properly understood, means love. Non attachment or love can be practiced by those who live in the world as well as those who are renunciates. Wow, wow, kya baat hai. The message which I received on the sands of the Ganges in the Himalayas helped me to understand that illusion is self induced. Illusion is self induced. By imparting this knowledge, my beloved master made me aware of the nature of cosmic illusion and the individual barriers that we create. देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल टीचिंग्स को मतलब पढ़ेंगे, किसी भी बुक से पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात लिखी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो है इल्यूजन इन जनरल, इल्यूशन जो है वो भांति भांति प्रकार के होते हैं। उसमें से एक ग्रैंड इल्यूजन है, फिर इल्यूजन की सामने वाला मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है, ठीक है। ये ना इन जनरल क्या है कि सोर्स में इनकारनेशन लिए हुए हैं, और इस बार ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं, इस बार वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने शेक्सपियर की बुक पढ़ी हुई तो उन्होंने ये साफ साफ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। कोई क्यों लिखेगा ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज अगर आप वहां पे एक्टर्स बन के अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो? बस आपको ये नहीं पता कि आप एक्टर हो और सामने वाला भी एक्टर है एक्चुअली। इसलिए इसको इसको बोलते हैं माया। जिसने व्हील कर लिया है उसको प्रॉपरली, उसके पास डीपेस्ट लव होगा, क्योंकि उसका लव कंडीशनड नहीं होगा कि मेरे ही बेटे पे करना है, सामने वाले के बेटे पे नहीं करना है, उतना नहीं करना है, या फिर सोशल कन्वेंशन बीच में नहीं आएगा। मेरा बेटा उसका बेटा एक रहेगा बिल्कुल। जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया वो भी उतना ही एक रहेगा। एक, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने जब अपने चारों बच्चों को जब मतलब कुर्बान किया था, आप लोगों को शायद वो वाली मूवी देखनी चाहिए जिसका नाम है चार साहिबजादे। बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है एक्चुअली, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी मूवी भी है। उसके दो पार्ट्स हैं। मैं फर्स्ट वाले पार्ट की जब बात कर रहा हूँ, और सेकंड वाले पार्ट में उसका जो था वो फॉलो अप था एक्चुअली। तो दोनों अलग अलग पार्ट्स थे, सॉरी दोनों एक
एक एक समान पार्ट्स थे, एक ही मूवी के दो पार्ट्स में। सो जब चार साहिबजादे की जब कुर्बानी, जब शहीदी हुई थी चार साहिबजादों की, उसके बाद सेकंड पार्ट में ये दिखाया गया था कि माता जो थी उनकी, उनकी मदर जो थी, वो पेन पेन बियर नहीं कर पा रही थी, कि चारों के चारों जो उनके जो जवान लड़के थे वर सेंट टू वॉर, और वर अलाउड टू अटेन शहीदी। आई मीन, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, ही वॉज अ ग्रेट मास्टर। ही कुड हैव वैनिश्ड, मतलब वो पूरी की पूरी आर्मी जो थी एनिमीज की, उनको एक चुटकी में तहस नहस कर सकते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली। बट बात यह है कि वुड यू रियली डू दैट, और या फिर उस टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या था, जो चार, जो फॉर एग्जांपल जो जो उनके चार जो बच्चे थे, वो ऑलरेडी काफी स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे एक्चुअली। बट कभी कभी टेस्ट दिए जाते हैं कि कैन यू स्टैंड अप टू द मेजर ऑफ ट्रूथ, टू द मेजर ऑफ जस्टिस, आप उसमें खरे उतर सकते हो या नहीं। आप जब आप सामने खड़े हो किसी एंटी प्रिंसिपल्स वाले के अगेंस्ट में, तो आपके प्रिंसिपल्स वहां पे कितने स्ट्रांगली बाहर आएंगे वो मैटर करता है उस टाइम पे। आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच दैट मूवी, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग मूवी फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग, and I will highly recommend that movie to you actually. So that is amazing. So लास्ट मूवी में, सेकंड मूवी में क्या होता है कि क्लास का सीन आता है जहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं अपनी वाइफ से कि मुझे तो सब जगह मेरे बच्चे ही दिख रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि जब लंगर चल रहा था, तो जो बैठे थे वो भी उन सब के सब उनके बच्चे को देख रहे थे, जो सर्व करते थे वो भी उनके बच्चे देख रहे थे, ये बोले कि मेरे बच्चे ही तो हैं सब। एंड दैट्स व्हेन द मदर, शी फेल्ट a great sense of peace and oneness in everyone. इसको बोलते हैं लव, रियल लव, वो जो डिफरेंशिएट नहीं करता मेरे बच्चे और बाकी लोगों में। व्हेन यू रियली एक्सपीरियंस एवरीवन एक साथ, सबको बिल्कुल एक जैसे, दैट इज रियल लव। और वो उसको बहुत से लोग बोलते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ योर ट्रू नेचर। उसके एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे इस लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन के बाद यू हैव अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ, ऐसे आदमी को बोलते हैं अवेक, इन शॉर्ट, जिसने ट्रुथ केवल एक्सपीरियंस नहीं किया, जो जीता है उस ट्रुथ को, जो उस वननेस को जीता है। जैसे कि एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक सेंट थे, वो काफी यंग थे एज में, पता नहीं कौन थे। वो जंगल से जा रहे थे, और जंगल में एक शेरनी होती है, वो बहुत भूखी थी काफी दिनों की, वो अपने बच्चों को मार के खाने वाली थी। शेरनी अपनी बच्चों को खाने वाली थी, ये समझ के एकदम की मतलब ऐसा ऐसा। वो चुपचाप गए, जाके उन्होंने अपने आप को बाहर लेटा दिया, बोला कि अपने बच्चों को मत खाओ, मेरे को खा लो, मतलब मेरी बॉडी को खा लो। एंड ऑब्वियसली ग्रेट सेन की बॉडी को कौन वेस्ट करेगा, तो द सो कॉल्ड विल गॉड अपीयर्ड एंड व्हाटएवर। ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके बाद, बट माय पॉइंट वाज कि द वेरी फैक्ट दैट द बॉडी जस्ट मींस एज अ व्हीकल, आपकी बॉडी जो है वो आप उसे केवल एज अ व्हीकल यूज करते हो किसी पर्पस को सर्व 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 करने के लिए, उसमें आपकी ग्रेटनेस होती है। बिकॉज इस व्हीकल का आप यूज करके, इस बॉडी का आप यूज करके, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो जो कि वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए हो, दैट शोज कि आपकी बॉडी एक्चुअली में कितनी यूजफुल है। ये 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 नहीं कि मेरा 18 इंच का बाइसेप है, ठीक है, तो आपने दुनिया का क्या क्या भला हुआ उससे, कौन चार लोग चेंज हो गए उससे, होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपके यहाँ पे अच्छे अच्छे, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, एक दो तीन चार पाँच छः सात, किसी किसी के तो 10 10 भी होते हैं, नीचे वाले भी होते हैं। एब्स एब्स एब्स, सॉरी। सो किसी किसी के अगर एब्स हैं, ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा आपके एब्स है, मतलब आपने 4 4 घंटे जिम करके, ठीक है, वो दुनिया कैसे बदल रही है उससे। हो सकता है कि आप दूसरे लोग को इंस्पायर करें, क्योंकि गो वर्कआउट इन द जिम, दैट्स वेरी गुड, बट वो सर्विस जो है अगर आप कर रहे हो, वो एक फिजिकल लेवल की सर्विस है, उससे स्पिरिचुअली आदमी अपलिफ्ट नहीं हो रहा है। सर्विस भी जो होती है, सेवा भी जो होती है, वो अलग अलग लेवल की होती है ना। फिजिकल लेवल की, खाना वाना खिलाना, एक्सरसाइज वगैरह करवाना वगैरह, जो कुछ भी है। इमोशनल लेवल की, मेंटल लेवल की, स्पिरिचुअल लेवल की। स्पिरिचुअल लेवल की जो सर्विस है वो डायरेक्टली सोल लेवल की सर्विस होती है, बहुत अलग चीज होती है, फंडामेंटली अलग चीज होती है एक्चुअली वो। तो इसलिए ना हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर, उन्होंने कहा था कि अगर आप हीलिंग करते हो,
जब आप लोगों की हीलिंग करोगे, वो उससे हर लेवल की सर्विस पॉसिबली होती ही है। आदमी फिजिकली भी हील होता है, इमोशनली और मेंटली भी हील होता है। और जब आप उसे हील करते हो तो स्पिरिचुअल फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर पाती हैं बॉडीज में से। इट्स a very powerful form of service to do healing on a regular basis for people in general, right? ठीक है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है बाय द वे। इसमें ये लिखा है कि attachment creates bondage while love bestows freedom. Attachment creates bondage while love bestows freedom. ये बहुत अच्छी लाइन है एक्चुअली। In attachment you become selfish. Bitter truth with blessed effects. I remember an occasion when I was traveling with my master. The station master in town where we were passing through came to me and said, "Sir, give me something to practice. I promise I will follow it faithfully." My master said to me, "Give him something definite to practice." I said, "Why should one fool misguide another? It'll be better if you instruct him." So my master said, "From this day on, don't lie. Practice this rule faithfully for the next 3 months." Most of the employees of railroad in that area were dishonest and took bribes. But this man decided that he would not take bribes or lie anymore. ऐसे लोग चाहिए पता है अपनी इंडियन गवर्नमेंट में। That very same week, a supervisor from the head office came to investigate him and his assistants. The station master answered the probing questions of the supervisor honestly. This inquiry brought serious trouble to his staff. All the employees who had been taking bribes, including the station master himself, were prosecuted. He thought, "It has been only 13 days, and look at the difficulty I am in. What is going to happen to me in 3 months' time?" Soon his wife and children left him. Within a month, his life had crumbled like a house of cards from a single touch. That day, the station master was in great agony, and we were some 300 miles away on a bank of the Narmada River. My master was lying under a tree when he suddenly began laughing. He said, "Do you know what is happening? The man whom I instructed not to lie is in jail today." I asked, "Then why are you laughing?" He said, "I'm not laughing at him, I'm laughing at the foolish world." 12 people in that man's office had gotten together and said that he was a liar, although he had been speaking the truth. They accused him of being the only one guilty of taking bribes. He was put in jail, and all the others were released. When the station master went to the court, the judge looked down at him from the bench and said, "Where is your attorney?" "I don't need one," the judge said, "but I want someone to help you." "No," said the station master, "I don't need an attorney. I want to speak the truth. No matter how many years you put me behind bars, I won't lie. I used to share in bribes. Then I met a sage who told me never to lie, no matter what. My wife and children have left me. I have lost my job. I have no money or friends, and I am in jail. All these things have happened in 1 month. I have to examine truth for 2 more months, no matter what happens. Sir, put me behind bars. I don't care." The judge called a recess quietly, called the man to his chamber. He asked, "Who is this sage who told you this?" The man described him. Fortunately, the judge was a disciple of my master. He acquitted the station master and said, "You are on the right path. Stick to it. I wish I could do the same." Wah, bhai, wah. After 3 months, the man did not have anything. On the exact day that the 3 months were up, he was quietly sitting under a tree when he received a telegram saying, "Your father had a huge plot of land that was taken long ago by the government. The government now wants to give you the compensation." They gave him 1 million rupees, that is 1 lakh rupees at that time. My God. He had not known about the land, which was in a different province. He thought, "Today I have completed 3 months of not lying, and I have been rewarded so much."
He gave the compensation to his wife and children. They happily said, "We want to come back to you." No, he said, "Until now, I've only seen what happens by not lying for 3 months. Now I want to find out what will happen if I do not lie for the rest of my life." Wow. Truth is the ultimate goal of human life. This is a beautiful thing. Truth is the ultimate goal of human life. And if it is practiced with mind, speech, and action, the goal can be reached. Truth can be attained by practicing non-lying and not by doing those actions which are against one's own conscience. Conscience is the best of guides. वाओ, ये तो क्या स्टोरी थी यार. माय गॉड. वाओ. मैं आपको स्टोरी को जल्दी से रिफ्रेश कर देता हूँ. स्वामी राम और उनके मास्टर एक टाइम पे कहीं से जा रहे थे, एक जगह से जा रहे थे. वहाँ का स्टेशन मास्टर आके इनको बोलता है कि जो है, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मैं प्रैक्टिस कर सकूं. अब स्वामी स्वामी राम बोलते हैं कि मेरे मास्टर से पूछ लो. एंड मास्टर जो है वो बोलते हैं कि एक बस एक काम करो कि सच बोलो कुछ 3 महीने तक. तुम्हारे मुंह से, एक्शन से और तुम्हारे थॉट से कोई झूठ ना निकले, बस सच निकले. सच. 1 महीने में लाइफ उल्टी पुल्टी हो गई. एंड जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई एक्चुअली. और मतलब दिख ही रहा है वो. बाकी लोग जो थे ऑफिस में, उन्होंने उसको जेल में डलवा दिया. ये बोलते कि ये ब्राइब लेता है, हम तो साफ सुथरे हैं. झूठ भी बोलता है. एंड वाइफ छोड़ के चली गई, जॉब निकल गया हाथ से, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है. एंड और आई थिंक 50 की, अगर हम 50 की बात करें, 50s की, या जब भी मतलब ये हुआ होगा, 40s की, 30s की, या आई डोंट नो कब की. उस टाइम मतलब मुझे याद है कि जब मेरे ग्रैंडफादर जो थे, जब वो रेलवेज में काम करते थे, 2000 सॉरी 1940s में या 50s में, 50 60 की बात है. उस टाइम पे एक स्टेशन मास्टर की सैलरी जो थी वो तकरीबन 70 रुपीज थी ऑलमोस्ट पर मंथ. और मुझे इसलिए याद है बिकॉज मेरी दादी, मतलब मुझे याद है कि जब जब कभी वो टाइम था, तो ये बोला जाता था कि ना, बात ऐसी होती थी कि आपस में कि वो 10-10 के 7 नोट लेके गया है. यू नो समथिंग लाइक दैट, राइट. फॉर अस, हमारे 10 रुपए का नोट कुछ वो ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, राइट. उस टाइम पे 10-10 की 7 नोट, मतलब 70 रुपीज वॉज अप्रोक्सीमेटली दी सैलरी एट दैट टाइम. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम बात करें उसमें 20-40 साल पहले की बात कर रहे हैं अभी एक्चुअली. काफी पहले की बात कर रहे हैं ना. सो क्योंकि 80s के टाइम पे स्वामी रामा जो है तकरीबन 60 प्लस के थे, समथिंग लाइक दैट. सो हम उसकी भी मतलब काफी पहले की बात कर रहे हैं. तो 20s की बात करेंगे या फिर 30s की बात करेंगे ना. सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, हमको ये मालूम हो जाएगा कि जो है ये 1 लाख रुपीज ही रिसीव्ड. उन्होंने 3 महीने तक सिर्फ सच बोला. जज को भी ये बोल दिया कि हम जो है भाई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सच ही बोलूंगा. और बाय द वे की बात है, बाय द वे की बात नहीं, ये सब प्लान होता है एक्चुअली. कि जज जो है वो जानता था वो गुरु को. बोला कि मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो, तुम जाओ, आई फॉरगिव यू. मतलब फॉरगिव यू का मतलब यू आर रिलीज्ड, नो कन्विक्शन. तो उसके बाद जो है 3 महीने पूरे हो गए, और 1 लाख का मतलब उनको कहीं से वो मनी आ गया. मतलब टेलीग्राम से उनकी लाइफ पूरी की पूरी सेट हो गई. एंड देखिए, इसमें बहुत फंडामेंटल चीज है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो. इल्यूमिनेशन क्या होता है आपको पता है? इल्यूमिनेशन कोई ऐसे लाइट दिखना नहीं होता है, वो एक फॉर्म होता होगा. बट रियल इल्यूमिनेशन जो होता है वो होता है ट्रूथ का रिकॉग्निशन. मैं आपको दोबारा बताऊं, वो होता है ट्रूथ का रिकॉग्निशन. आप ट्रूथ को कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, भले वो ट्रूथ अपने बारे में हो, यानी कि सेल्फ नॉलेज हो, या वो इल्यूमिनेशन किसी सब्जेक्ट लेके, इकोनॉमिक्स या किसी और चीज को लेके हो, या ट्रूथ जो है वो किसी सपोज आप किसी ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, किडनीज को लेके या किसी हार्ट को लेके, किसी एक प्रोसेस या किसी ऑर्गन को लेके हो, या किसी भी चीज, सब्जेक्ट मैटर इन द वर्ल्ड को लेके जिसको आपको ट्रूथ का आभास होता है ना, डीपर लेवल ऑफ ट्रूथ का, तो वो उस लेवल का इल्यूमिनेशन होता है एक्चुअली. इल्यूमिनेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं.
सुपरफिशियल इल्यूमिनेशन हो गया, फिर बहुत डीप इल्यूमिनेशन भी होते हैं। जितना आप डीप जाते जाओगे आपको ये मालूम होता जाएगा कि एवरीथिंग इज वन। ये इसको बोलते हैं बहुत ही पावरफुल वाले इल्यूमिनेशन। सब चीजें सिर्फ एक ही है, कलेक्टिवली देयर ओनली वन थिंग। इसलिए जब आप बहुत ही आगे पहुंच जाते हो पाथ में, मैं मतलब बहुत ही आगे, थोड़ा मोड़ा आगे नहीं, बहुत आगे, तो तब उस टाइम पे हीलिंग जो होती है वो बहुत सिंपल हो जाती है। इन द नेम ऑफ गॉड यू आर हील्ड, बस दैट्स इट, फिनिश। एनीथिंग कैन बी हील्ड विद दैट। बहुत ही सिंपल हीलिंग हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता उसमें। सेंट पीटर जो था, मतलब जो कि डिसाइपल थे उनके, जीसस क्राइस्ट, जीसस के, मास्टर जीसस के, वो बस ये बोलते थे कि इन द नेम ऑफ क्राइस्ट यू आर हील्ड, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट यू नो मे योर आईज बी हील्ड और मे यू बी एबल टू सी, बस इतना बोलते थे वो। एवरीवन वुड गेट हील्ड। ये एक्चुअली उनके बारे में ये बोला गया था कि उनकी शैडो भी जिस पे पड़ जाती थी ना, वो भी हील हो जाते थे एक्चुअली, अपने हर एलिमेंट से। ये पावर होती है रीचिंग डीप स्पिरिचुअल हाइट्स उसकी। अब इसका मतलब है कि उनका जो रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ जो है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि उनका, उनके सिस्टम से जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो डीप इल्यूमिनेशन की, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है एक्चुअली। रियलाइजेशन कभी भी मैनिपुलेशन पे बेस नहीं हो सकता, पॉसिबल भी नहीं है एक्चुअली। कभी भी फैब्रिकेशन पे बेस नहीं हो सकता, कभी भी शो ऑफ पे बेस नहीं हो सकता, कभी भी झूठ या लाइफ पे बेस नहीं हो सकता। उसका फाउंडेशन ट्रूथ होता है, रियलाइजेशन ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रूथ। उस पे बेस होती है ये फंडामेंटल फैकल्टी या फंडामेंटल चीज जिसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्लियर, मेक सेंस, लॉजिकल सेंस, राइट? आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी थी एक्चुअली। यू टीच अदर्स बट डिप्राइव मी। One day I told my master, you have been cheating me. We were inadequate ourselves, but our ego is strong. We tend to blame others. देखो, आहा हा हा, कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल। इसको दोबारा पढ़ते हैं। We are inadequate ourselves, but our ego is strong. We tend to blame others. When we are sorry, when we are inadequate in ourselves, our ego is strong. We tend to blame others. इसको एक बार और पढ़ते हैं। When we are inadequate in ourselves, but our ego is strong, we tend to blame others. He asked, what is the matter? I said, you think I'm still a child and you are withholding things from me? Tell me, what am I withholding? You're not showing me God. Perhaps you cannot, but can only teach me about God. If that is the limit of your powers, then you should be honest. He answered, I will show you God tomorrow morning. I asked, really? He replied, most certainly. Are you prepared? I used to meditate regularly before going to bed, but that night I could not. I was sure that in the deep morning I would get to see God. So that was the point of meditating. So, what was the point of meditating? I was so restless and excited that I did not sleep the whole night. Early in the morning, I went to my master. I did not even bath. I thought, when my master is showing me God, why take the time for a bath? I just slapped my face, patted down my hair, and presented myself to him. He asked, take your seat. I thought, now he's going to show me God. I was seldom humble, but I became extraordinarily humble that morning. I bowed before him many times. He looked at me and said, what has happened to you? Why this funny business? Why are you abnormally emotional? I said, did you forget you promised that you would show me God? He said, okay. Let me know what type of God are you prepared to see? I said, sir, there are many types. He said, what is your concept and definition of God? I will show you God exactly according to your conviction and definition. Everyone wants to see God without having any firm conviction of God in their minds and hearts. If you are searching and are not firm and sure regarding the object of your search, what will you find? If I tell you that whatsoever you see is God,
You are not going to be satisfied. If I say God is within you, still you won't be satisfied. Suppose I show you that God, and you say, no, that is not God. What am I going to do then? So you tell me the way you think about God, and I will produce that for you. I told him, wait a moment, let me think. He said, God is not within the range of your thinking. Go back to your meditation seat. And when you are ready, let me know. Come to see me anytime you want after you have decided what type of God you want to see. I don't lie. I'll show you God. That is my duty to show you God. Wow. कितना बढ़िया कॉन्वर्सेशन है यार ये. I tried my best to imagine what God would be like, but my imagination could not go beyond the human form. My mind ranged over the kingdom of plants, then the kingdom of animals, then human beings. So I imagined a wise and a handsome man who was very strong and powerful, and I thought God must look like this. Then I realized that I was making a foolish demand. What could I experience when I didn't have clarity of mind? कितना अच्छा. ये समझ गए कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जबकि मेरे पास ही मतलब ये नहीं पता मुझे कि मुझे क्या चाहिए. जबकि मुझे ही नहीं पता मुझे क्या चाहिए तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा. Finally, I went to my master and said, Sir, show me that God who can free us of miseries, who can give us happiness. He said, that is a state of equilibrium and tranquility which you must cultivate for yourself. Without having clarity of mind, a mere desire to see God is just like groping in the dark. I found out that the human mind has its boundaries and can visualize only according to its limited resources. No human being can possibly explain what God is or conceive of God mentally. One can say God is truth, a fountain of love, absolute reality, or the one who manifested this universe, but these are all abstract ideas which do not satisfy the desire to see God. Then what is there to be seen? Those who believe God is a being can imagine and see a vision, but in reality, God cannot be seen through human eyes. God can only be realized by realizing the real self and then the self of all. Wow, it's amazing. So when a student has the attitude, I want to see God, my teacher is not showing me God. My teacher is not giving me what I want. He must finally realize that it is not a matter of the teacher's duty. Find out if you are making inappropriate demands, and instead of demanding from the teacher, transform yourself from within. God is within you, and that which is within you is a subject of self realization. No one can show God to anyone else. See, it's beautiful. No one can show God to anyone else. One has to independently realize his real self. Important line, and no one can show God to anyone else. One has to independently realize his real self. Thereby, he realizes the self of all, which is called God. In the state of ignorance, the student thinks that the God is a particular being and he wants to see that being exactly as he sees something in the external world. It never happens. But when he realizes that God is truth and practices truth in action and speech, then his ignorance about the nature of God disappears and self-realization dawns. बहुत बहुत ही पावरफुल पैराग्राफ है ये कॉन्वर्सेशन जो है ना. इसमें इसमें स्टोरी कैसी होती है कि स्वामी रामा जो है उस टाइम पे शायद स्वामी रामा नहीं थे, वो उनका नाम कुछ और था. हम उनको मतलब अम, इनका नाम क्या था बचपन में, किसी को याद है क्या? स्वामी रामा का बचपन वाला नाम क्या था? किसी को याद है? स्वामी रामा का बचपन वाला नाम क्या था?
एक सेकंड, अच्छा नाम मालूम होना चाहिए, एक सेकंड ना, वरना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम बार 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 स्वामी रामा बोल रहे हैं। उनका बचपन का नाम था, अच्छा GT रामा। स्वामी रामा, नहीं नहीं ये नहीं, वो कोई और स्वामी रामा है इसमें। अम, स्वामी रामा का चाइल्डहुड नेम जो है, सॉरी मुझे नहीं मिल रहा है कहीं भी इनका चाइल्डहुड नाम। तीर्थ नहीं नहीं, तीर्थराम आई थिंक वो कोई और स्वामी रामा है। ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर कुमार, आई यू सीरियस? ओके, ब्रिज किशोर कुमार, ब्रिज किशोर कुमार, अलग अलग नाम आ रहे हैं। ब्रिज किशोर कुमार रामा, ब्रिज किशोर, अच्छा स्वामी रामा वाज बोर्न ब्रिज किशोर टू नॉर्थ, हाँ ब्रिज किशोर कुमार, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग। क्या होता अगर आप लोग ना होते तो। एनीवे सो ब्रिज किशोर कुमार थे हम उनको बोले कि ब्रिज ब्रिज किशोर, दैट्स इजियर। सो ब्रिज किशोर जी जो है अपने मास्टर के पास एक दिन गए। ये क्या होता है ना कि जो भी डिसाइपल्स होते हैं ना वो बहुत, इंडियन जनरल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत स्ट्रांग डिजायर होती है। पर उनको ना बहुत बार कवर अप करना पड़ता है कि जो है उनका जो अम, कैसे बताएंगे, उनका जो प्राइड का एस्पेक्ट होता है ना वो वेल बिल्ट होता है। ह्यूमिलिटी कल्टीवेट करनी पड़ती है इनको, भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे मेडिटेशन से, चाहे कोई भी टेक्निक कल्टीवेट करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या है, ब्रिज किशोर जी जो है वो अम, अम, अपने मास्टर के पास गए, बोलते हैं मुझे गॉड देखना है। मास्टर बोलते हैं कि ठीक है तुम कल आओ, तुम गॉड दिखाएंगे। तो बोलते हैं कि तुम्हें, अगले दिन बोलते हैं किस तरह का गॉड तुमको देखना है। तो मास्टर जानते हैं कि उसकी किसको पता भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, राइट। सो वो बेसिकली कॉन्वर्सेशन को ऐसे गाइड कर रहे थे कि उनको मालूम हो जाए कि तुम कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंट हो अपनी समझ में, वो समझ दिखाने की बात करते हैं। चलो तुम बुझो चाहिए, मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, पर साथ साथ मतलब ये भी बताऊंगा कि तुम कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंट हो, राइट। बहुत वाइज मैन की कॉन्वर्सेशन हो गया एक्चुअली। ठीक है तुम्हें चाहिए आ जाओ, पर तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब एग्जैक्टली अगर आप बच्चे से भी मतलब पूछोगे कि ठीक है तुम्हें वहां जाना, तो अच्छा कैसे जाएंगे अभी, ठीक है। ये नो, सो स्टार्ट आस्किंग एंड देन चाइल्ड डजंट हैव आंसर्स, उसको एक्चुअली में नहीं पता उसको। सो बिल्कुल सेम चीज हुई कि ही वाज लाइक कि ना, वहां पहुंचे एंड उनके पास बोलते कि ठीक है, मुझे वो जितना सोच रहे कि गॉड एक आदमी है, आदमी के शेप में है, तो बार बार को ये समझ आ रहा है कि गॉड एक्चुअली में तो है ही नहीं यार, तो हमें वो गॉड क्या दिखाएंगे एक्चुअली। फिर जहां जहां वो बोल रहे कि ऐसा गॉड दिखाओ जो कि हमारी दुख दर्द को दूर कर दे, तो बोल रहे कि वो तो तुम्हारा काम है। क्लियर माइंड है उसमें, गॉड का क्या, गॉड का उसमें क्या क्या रोल है उसमें, काम क्लियर माइंड है ना। इसीलिए अगर आप मेडिटेशन को भी ढंग से करोगे, अगर आपका सपोज एक मेडिटेशन प्राणिक हीलिंग में सिखाना है, उसको बोलते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन। अगर आप उसको अच्छे से करोगे ट्विन हार्ट मेडिटेशन को, तो आपका माइंड सचमुच में काम हो जाएगा। हो होता ही है, उसका इफेक्ट है वो एक्चुअली। सो थॉटफुली तुमने बताया कि तुम एक काम करो कि तुम जो है थिंक कि तुम्हें किस तरह का अकॉर्ड चाहिए। तो कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा उनके पास आए, तो बोलते हैं कि जो है
आई नो कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, नाउ आई अंडरस्टैंड। एंड मतलब काफी समय लगाया। ट्रुथ की खोज होती है, वो अंदर ट्रुथ खोजा जाता है, सिर्फ मतलब खाली एक्शन में और थॉट में उसमें नहीं। योर सर्च शुड बी अबाउट कि नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रूथ। ठीक है, गॉड अगर ये नहीं हो सकता तो कैन आई प्लीज रियलाइज कि गॉड क्या हो सकता है? ये सवाल ना इतनी इतनी बार पूछना पड़ता है, इतनी इतनी बार पूछना। जैसे कि एक ग्रेट टीचर है, बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टीचर है, उनका नाम है रमन्ना महर्षि। साउथ ऑफ इंडिया के बहुत बहुत ही फेमस टीचर है एक्चुअली। वो ये बोलते थे कि देयर इज अ मेथड कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि अपने आप से कुछ जानना कि मैं कौन हूँ एक्चुअली। वो उसको इतना एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करते थे, इतना एक्सटेंसिवली, कि ही रियलाइज इन दैट प्रोसेस कि एक्चुअली में कौन है। उन्होंने सच को कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये इमोशंस भी नहीं हूँ, मैं थॉट्स भी नहीं हूँ, मैं फिर एक्चुअली में हूँ कौन। वो इतना इतना पूछ कर अपनी सेल्फ इंक्वायरी किया करते थे। और सोचते कि सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन पूछ के आंसर का वेट करते रहे, मतलब इन शॉर्ट। उस एक टाइम पर इंक्वायरी के लिए आपको अपने खुद के आंसर नहीं होते हैं, आप पूछ के छोड़ देते हो, और आप बार बार पूछना पड़ता है, बिकॉज आपका जिस उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही ऊंचा था एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। तो आंसर उस लेवल से आए और रजिस्टर हो ब्रेन में, उसके लिए उतना समय लगता है ना। तो पूछ के ही वुड जस्ट सिट इन साइलेंस और स्टिलनेस फॉर मेनी 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 डेज। फिर वो बीच में एक बार और पूछेंगे, अगेन सिट इन स्टिलनेस फॉर डेज। ऐसे सेल्फ इंक्वायरी की थी उन्होंने, मतलब लाजवाब है एक्चुअली। इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है कि जब कोई सामने के आके बैठा था एक बार, जहां तक मुझे याद होगा, एंड सो फनी बात ये थी कि जब कोई सामने आके उनके बैठा था, ही बोला कि वो 15-20 मिनट तक कुछ बोली नहीं, वो बस उनको देखा और आंख बंद करके मेडिटेशन करने लग गए। एंड जब आंख खोली तब उनको उसके बारे में सब कुछ मालूम था, अंदर बाहर है वो सब कुछ मालूम था उनको। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये बस मतलब ये तो एक सिंपल चीज होगी उस लेवल पे जाने के बाद तो। बट आई थिंक the way he practices union with people, or any great spiritual teacher for that matter, is very inspiring. अगर आपको सचमुच किसी के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान है, उनके पास्ट का भी, उनके फ्यूचर का भी, उनके अभी का भी, उनके जहाँ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उनकी सचमुच में प्रॉपरली हेल्प कर सकते हो फिर। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे उनके लिए, राइट? एक अच्छे डॉक्टर का काम होता है कि पहले पेशेंट की प्रॉपरली इन इंफॉर्मेशन लेना प्रॉपरली, राइट? Spiritual education in the Himalayas. Childhood is the foundation stone upon which stands the whole life structure. The seed sown in childhood blossoms into the tree of life. The education which is imparted in childhood is more important than the education which is received in colleges and universities. In the process of human growth, proper guidance along with environmental learning is important. See, proper guidance along with environmental learning is important. इसलिए बोला जाता है कि हमारे बच्चे हमारे नक्शे हैं, विच मीन्स हम जिस तरह के होंगे, हमने जिस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया होगा अपने घर में, वो हमारे बच्चे एब्जॉर्ब कर लेंगे। अपने बच्चे अपने नक्शे हैं, राइट? मतलब पंजाबी में बोलते हैं उसको। अगर इसे ना बच्चों को देख के बाकी लोग जो है वो पेरेंट्स को जज कर लेते हैं एकदम, इनके बच्चे तो पेरेंट्स वैसे ही होंगे। सिंपल, ये ना सटल चीज होती है पर बहुत एविडेंट है सोसाइटी में। कोई बोले ना बोले, वो पेरेंट को अच्छा नहीं समझेंगे, मतलब वो बोलेंगे जिनको अपने बच्चे नहीं संभालने आते वो खुद कैसे होंगे, राइट? बेसिकली, राइट? सो इट्स वेरी, इसीलिए इंडिया में जो है वो किस एनवायरनमेंट में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि एक टाइम था जबकि बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, भाई बिकॉज एनवायरनमेंट जो है बहुत स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कंड्यूसिव है, राइट? वहां से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो उस लेवल के होंगे जिस लेवल के उनके उनके गुरु थे। illumined, enlightened, very powerful, very capable, and very hardworking. Like very strong people with strong wills also.
आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, हम सब जानते हैं। आगे चलते हैं। The Sacred Himalayas. The Himalayan ranges extend over almost 1,500 miles in length. Mount Everest, towering upward over 29,000 feet on the border of Nepal and Tibet, is the highest of all the mountains in the world. Persians, Indians, Tibetans, and Chinese. मैं आपको माउंट एवरेस्ट एक बार दिखाता हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। जब मैंने माउंट एवरेस्ट का जब फोटोग्राफ लिया था, वो था जब हम भूटान के ऊपर से जब आ रहे थे, तो वहां मैंने लिया था माउंट एवरेस्ट का वीडियो। ये देखिए। ये रही आपकी माउंट एवरेस्ट, ये रही, ये वाली है। ये वाली है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये गई साइड में। अच्छा लगा ना? वो मैंने खुद अपने फोन से लिया था। एनीवेज, आगे चलते हैं। सो Persians, Indians, Tibetans, Chinese have all written about the grandeur and the beauty of these mountains. The word Himalaya comes from the Sanskrit word Hima. Hey, sorry, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, हम पेज नंबर 25 में थे। 25 नंबर पेज में थे। 25 में थे, यहाँ पे थे, सॉरी। हाँ, Dis discipline is a must. I would often go to the Ramgarh forest where my friend Nantin Baba lived. Nantin means child. He had been practicing austerities and spiritual disciplines from the age of 6. We both were very mischievous. He would often sneak into a village and go to someone's kitchen, eat whatever we found, and then return to the forest. That created a mystery among the villagers. Some thought that we were divine incarnations, while others thought that we were devils. There were many apple orchards in that area, owned by the rich people of Nainital. One day, we left our place to live near a small creek which flowed through an orchard. In the evening, we collected wood for a fire. The forest preserve officers were concerned about fire, so we made our fire in the orchard. The owner saw us and thought we were stealing the golden apples and other rare varieties. He was very stingy and miserly and never allowed anyone to pick up apples off the ground like the other orchard owners did. He ordered his watchmen to come with bamboo sticks. 5 men ran towards us to beat us up. When they came closer, they saw that we were not thieves but those two young yogis who lived in the forest. When I returned to my master after 3 months, he said, "You create problems for me by doing silly things." I replied, "I haven't done anything." But he continued, "I have to protect you as an infant. I have to protect you as an infant is protected by its mother. When will you grow up? Why did you trespass on someone's property?" I answered, "All things belong to God. They can be used by those who are in the service of God." To this, my master replied, "This type of thinking is a misuse of the scriptural sayings for your own convenience. Your thinking should be corrected." Then he gave me these instructions. See, the ultimate reality is all pervasive throughout the universe. The ultimate reality, which means this universal supreme God or Parabrahman, जिसको बोलते हैं, is all pervasive throughout the universe. Second, do not be attached to the pleasures of life or to the pleasure received from the objects of the world. Treat them as means for your spiritual progress. Third, do not covet anyone's property, women, or wealth. Do not covet anyone's property, women, or wealth. Do not covet anyone's property, women, or wealth. Clear? क्या बोलते हैं? जर, जोरू और जायदाद. Something like that, no? He said, don't you remember these sayings of the Upanishads?
In the future, if you commit any social crime and disturb the householders, I will not talk to you anymore. At times, he would punish me by refusing to speak to me. The difference between his rebuking silence and the positive silence, which was filled with love and understanding, was very apparent to me. I was 16 years of age then. I had tremendous energy. I was very active and would constantly annoy him. But he often said, "This is my karma and not your fault, my boy. I'm reaping the fruits of my own deeds." I would feel sad and promise not to repeat that which was against his instructions, but soon I would misbehave again. Sometimes I was consciously irresponsible, and at other times I acted wrongly, unconsciously, through inattentiveness. But this great man always loved me under all circumstances, in spite of my misbehavior. When one becomes mature, he starts knowing the real philosophy of life. Then he starts becoming aware of his thoughts, speech, and actions. Spiritual practice needs constant vigilance. Discipline should not be rigidly imposed, but students should learn to commit themselves and accept the discipline as essential for self growth. Imposing rigidity and following it doesn't seem to be helpful. See, imposing is not very helpful. समझ के करने में अलग बात होती है। खाली अगर आपने इम्पोज कर दिया कि चलो भाई ऐसा ऐसा है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती है एक्चुअली। Imposing rigidity and following it doesn't seem to be helpful. Though this approach, one might know what to do and what not to do, but we can never know how to be. तो ये बहुत अच्छी, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ। इसमें भी ये बताया गया है कि स्वामी रामा जब मतलब छोटे थे उस टाइम पे, टीन्स में थे, तब उस टाइम पे घर से सामान चोरी कर लेते थे, ऑर्किड से एप्पल ले आते थे वगैरह वगैरह, एंड मतलब थोड़ा बहुत सोशल न्यूसेंस वगैरह क्रिएट करते थे। तो गुरु जी बोलते थे, क्या यार तुम, मतलब मेरा कर्म ही ऐसा है कि मुझे ऐसा स्टूडेंट मिला है। कि जब भी गुरु जी ऐसा बोले कि मेरा कर्म है, तो गुरु जी ने इस सोल को चूज किया होगा जो कि बचपन में मिस्चीवियस थी, और गुरु जी को मालूम था कि इसकी मिस्चीवियस टेंडेंसी इस तरह की है, तो वो मुझे ही ठीक करनी पड़ेंगी। इन शॉर्ट, अगर इस स्टूडेंट को योग्य बनाना है आगे आगे आने वाले कामों के लिए, तो इसको ठीक करना पड़ेगा और मुझे खुद ही करना पड़ेगा। दैट्स वाई गुरु से कि तुम, मेरा कर्म ही ऐसा है, मतलब कि तुम मुझे मिले करके, वो तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। एनीवेज, सो इसको साइड में अगर रख देंगे तो ही सेज कि ना, तीन चीजें बताई थी कि एक, यूनिवर्सल सुप्रीम गॉड जो है वो सब जगह पे हर चीज में मतलब प्रेजेंट है। सबसे पहले उनकी टीचिंग ये थी। दूसरी टीचिंग ये थी कि जो भी वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करो, उनसे अटैच मत हो जाओ। जैसे कि एक टाइम पे एक सेंट थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। जब वो जा रहे थे, तो एक प्रैक्टिशनर ने उनसे पूछा था कि जो है, आपके पास लेटेस्ट आईफोन है, ऐसे कैसे, मतलब। उन्होंने बताया कि फोन तो खाली कम्युनिकेशन का मीडियम है, आई एम नॉट अटैच टू द फोन। और मैंने वैसे भी नहीं खरीदा है, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ला के दिया है कि आप हमसे टच में रहो, तो नॉट अटैच टू इट, बस यूज कर रहे हैं उसको और कुछ नहीं। सो सिमिलरली, राइट, जैसे कि ये वाला जो जो कप है, ये टूट चुका है यहाँ से लेके, फॉर एग्जाम्पल। पर मैं बहुत अटैच हूँ इस कप से, क्योंकि ये मुझे मेरे बर्थडे पे मिला जब मैं 9th या 10th क्लास में था। उस टाइम पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इससे अभी भी। तब से संभाल के रखा है इसको, एक्चुअली उसको यूज भी करता हूँ उसको। सो एनीवेज, सो सो अब तीसरी चीज बात है कि किसी भी दूसरे की जमीन को, प्रॉपर्टी को, मतलब वेल्थ, प्रॉपर्टी और लड़की को, या मतलब किसी की वाइफ को कवेट मत करो, चोरी मत करो, या उसमें से उसको अपना मत बनाओ बिना परमिशन के, बिना सही तरीके से, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी बताया था कि जो है, अगर तुम आगे से इस तरह की चीजें करोगे तो मैं जो है, तुम, आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और एक ना, एक स्वामी रामा का जो एक रियलाइजेशन था वो ये था कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वेन एवर यू मेच्योर अप, उस टाइम पे यू स्टार्ट टू रियलाइज कि फिलोसफी का रियल डेप्थ ऑफ मीनिंग क्या होता है। उस टाइम पे आप अपने खुद के सेल्फ एफर्ट्स लगाते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आपका बचपन कैसा है उससे आपका आगे क्या क्या करोगे उसमें ऑलमोस्ट कोई कोरिलेशन नहीं होता है। मेरी मम्मी ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड पहले यूज किया था, उसको बोलते हैं लेट ब्लूमर। अर्ली ब्लूमर एंड लेट लेट ब्लूमर्स, मतलब मम्मी बोला करती थी
कि ये बच्चा जो है ये अर्ली ब्लूमर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी उतना ही अच्छा करेगा। 10th के बहुत सारे टॉपर्स वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब बैक बेंचर से लिटरली फेल हुए हैं, दे हेडिंग वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन नाउ। तो उसमें कोई रिलेशन नहीं है, एक्चुअली कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जितने पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी एंग्जाइटी पे काम करो, बच्चे संभाल लेंगे अपने आप को। ठीक है। एनीवे, सो दिस इज वी कंक्लूड द स्टडी हियर टुडे।